हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक जेंट्स हाफ स्वेटर जो बिना बाजू की स्वेटर होती है वो वाली। और ये है मीडियम साइज की जिनको आप 40 साइज की जो शर्ट आती है ना, उनके लिए ये स्वेटर है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे इसको किस तरह से बनाया है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये फ्रेंड्स इसका जो है फ्रंट पार्ट है, जिसका मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगी कि इसका मैंने बनाना है वी गला। तो वी गला हम किस तरह से इसकी घटाई करेंगे और किस तरह से हमने इसको बनाना है वो मैं आपके साथ सारा यहाँ पे शेयर करूंगी। और यहाँ पर मैंने नीचे से इस तरह से डबल बॉर्डर बनाया है। और इसका ये वाला पीस है, ये इसका बैक का पीस है जो कि बिल्कुल सिंपल है और बिल्कुल प्लेन है। इसलिए मैंने आपके साथ ये इसको ऐसे बनाने का कुछ ऐसे यहाँ पे बता देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल है ये। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने नीचे से रखे हैं 110 फंदे, नीचे से 110 फंदे रखे हैं। डबल जो बॉर्डर है वो मैंने यहाँ पे इसमें बनाया है और 5 फंदे मैंने इसमें ऊपर यहाँ पर ऐड किए हैं इस तरह से। देखिए, आप अगर थोड़े बहुत 2-4 फंदे और ऐड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। साइज के हिसाब से आप अपना देख लीजिएगा कि आपका किस तरीके से है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ये टाइट स्वेटर बनाना था, थोड़ा टाइट सा रहे, जैसे कोट के अंदर पहनते हैं या बिना उससे पहनते हैं। तो ये थोड़ा फिटिंग वाला स्वेटर मैं यहाँ पे बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने इसकी कंधे की कटाई यहाँ पर की है, ये देख लीजिए इस तरह से। तो इसकी लेंथ मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देती हूँ कि कितनी मैंने यहाँ पे ली है इसकी लेंथ। तो ये फ्रेंड्स देखिए, बॉर्डर से लेके और कंधे की कटाई तक मैंने इसको लिया है। बाकी आप अपने जो जिनके लिए भी आप बना रहे हैं उनके नाप से भी आप बना सकते हैं, उनका नाप यहाँ पे आप ले सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लिया है 18 इंच, नीचे से यहाँ बॉर्डर के पास से लेके और जहाँ कंधे की कटाई स्टार्ट की है वहां तक मैंने 18 इंच की इसकी लेंथ बनाई है। फिर उसके बाद मैंने इसमें कंधे की कटिंग की है और कंधे की कटिंग करने के बाद मैंने इसको जो बनाया है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि मैंने इसको कितना बनाया है, क्योंकि ये बैक पोर्शन जो है मेरा ये रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये है मेरा 8.5 इंच, ये मैंने 8.5 इंच इसको यहाँ तक बनाया है। और इसमें फ्रेंड्स मैंने जो कटिंग की है वो है 5, 4, 3 और 2, 1 की, इस तरह से मैंने यहाँ पे कटिंग की हुई है इसकी। क्योंकि इसके कंधे जो है ना, जो हाफ बाजू की स्वेटर होती है, जैसे कोट के नीचे आप पहन रहे हैं तो उसकी फिटिंग अच्छी आनी चाहिए। ये बाहर को नहीं ज्यादा लूज नहीं रहना चाहिए कंधे। तो कोट की फिटिंग जो है ना वो अच्छे से नहीं आती, उसमें बिल्कुल टाइट सा हो जाता है, वो अच्छा नहीं लगता। तो इस करके मैंने इसको इस तरीके की कटिंग की है। आपको जैसे पसंद हो आप कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये है मेरा बैक पोर्शन जो कि बिल्कुल प्लेन है, ये देख लीजिए। और ये बहुत पतली वाली मैंने यहाँ पे वूल ली हुई है, ये देखिए वर्धमान की वूल है ये, बिल्कुल पतली वाली। तो ये बैक पोर्शन तो रेडी हो चुका है और ये है अब मेरे पास फ्रंट पोर्शन, जिसका डिज़ाइन का वीडियो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर चुकी हूँ मेरे चैनल पे। मेरे 2 चैनल हैं, ये दोनों चैनल पे मेरे पे ये डिज़ाइन जो है मैं डाल चुकी हूँ। इसकी वीडियो अगर आपको चाहिए तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ये एक है कृष्णा आर्ट ऑफ वूल है और एक है मिल्कानिया क्राफ्ट्स एंड निटिंग के नाम से। तो वहाँ पे आप ये डिज़ाइन जो है मेरा यहाँ देख सकते हैं। तो ये डिज़ाइन यहाँ पे मैंने डाला है। और इसका अब हम यहाँ पर भी मैंने जैसे फंदे आपको बताया कि 110 फंदे मैंने नीचे से डाले हैं, 5 फंदे मैंने यहाँ पे ऊपर इसमें लिए हैं, इसमें बढ़ाया है 2-2 फंदे यहाँ पे, जैसे एक यहाँ पे, एक इधर इधर और एक सेंटर में। इस तरह से मैंने इसके फंदे जो हैं 5 फंदे इसमें और बढ़ाए हैं। तो यहाँ पर ये इस तरह से बना है। और अब ये आर्म होल की कटिंग तक जो है वो रेडी हो चुका है। तो हमने इसकी आर्म होल की कटिंग भी करनी है और आगे हमने इसका जो गले का है, गला वी गला इसका बनाना है। तो वो हमने किस तरह से बनाना है ये देखिएगा। यहाँ से ये 18 इंच का मेरा ये हो चुका है और इसका मैंने यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स सेंटर ले लिया है ये फंदों का। यहाँ पर मैंने मार्कर लगा दिया है। जितने फंदे आपके पास हों उनका सेंटर आप यहाँ पे ले लीजिएगा।
यहाँ पे सेंटर में मैंने मार्कर लगा दिया है। तो ये अब हम यहाँ पे इसमें आर्म होल की एक साइड पे आर्म होल की कटिंग करेंगे और बीच में से यहाँ से हमने गले की कटिंग भी स्टार्ट करनी है साथ साथ। जैसे ही आर्म होल की कटिंग शुरू होती है उसी टाइम पे गले की कटिंग भी स्टार्ट होती है, वी गले की। तो इसको हम अब यहाँ से शुरू करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने यहाँ से फंदे जो हैं वो घटाना शुरू करने हैं। तो पहले फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे, एक फंदा हम यहाँ पे ऐसे बुनेंगे और इसको पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो एक फंदा हमारा यहाँ पे कम हो गया और यहाँ पे ये दूसरे को बनाएंगे और इसको भी अब हमने ऐसे ही उठा के इसके ऊपर से ऐसे पास कर देना है। 3 फंदे हो गए, ये सॉरी यहाँ पे 2 हो गए, ये 3 हो गए, ये 4 और ये 5। तो ये हमने यहाँ पर देखिए इस तरीके से 5 फंदे जो हैं यहाँ पे कम कर दिए। ये अब हमने हमारी ये डिज़ाइन की सिलाई चल रही है ना, तो उसी तरह से अब हमने इसको आगे बनाते जाना है। तो मेरी ये सिलाई जो है सीधी सीधी है, इसको मैं ऐसे सीधा सीधा बनाऊंगी। जो मैंने मार्कर लगाया है ना वहाँ तक हमने इसको बनाना है। तो ऐसे मैं इसको सीधा बनाते हुए वहाँ तक जाऊंगी और फिर वहाँ पे आपको बताती हूँ कि क्या करना है हमने। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, बाकी आपका जो डिज़ाइन चल रहा होगा आप उसी तरह से डिज़ाइन डालते हुए जाएं। तो ये मैंने यहाँ पे मार्कर जो लगाया है, यहाँ तक मैंने इसको मार्कर से ये 2 फंदे पहले तक मैंने इसको यहाँ पे बनाना है। और इन फंदों का जो सेंटर है ना, ये मैं आपको फिर से यहाँ पे बता देती हूँ कि जितने फंदे आपके पास हैं उनका सेंटर मैंने यहाँ पे ले लिया है। आधे फंदे हमने इधर कर दिए और आधे फंदे हमने इधर कर दिए। फिर हमने यहाँ पे कंधों की कटाई जो है वो करना शुरू की है। देखिए अभी इधर कोई कटाई नहीं हमने की है ना, जो हम वी गले के लिए करते हैं। ये मैं एक बार और यहाँ पे बता रही हूँ ताकि फ्रेंड्स को कोई भी परेशानी ना हो समझने में। तो जितने फंदे हमारे पास ये हैं उतने फंदों का हमने यहाँ पे हाफ हाफ कर दिया और बीच में एक मार्कर लगा लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे आप धागा भी कोई बांध सकते हैं और मैंने यहाँ पे ये इस तरह से मार्कर लगाया है। तो अब हमने एक साइड से इसकी घटाई जो है यहाँ पे स्टार्ट की है, जो कि मैंने 5 फंदे यहाँ पे कम किए हैं। तो ये एक साइड हमारी पहले बनेगी। तो हम इस मार्कर तक अभी बनाते हुए जाएंगे। तो जैसा आपका डिजाइन चल रहा है आप उसी तरह से बनाते जाएं। हाफ पोर्शन हम पहले बनाएंगे और हाफ पोर्शन हम बाद में बनाएंगे। तो ये इसी तरह से जितने फंदे आपके पास हैं उसका आप यहाँ पे आधा कर लें, आधे पे कोई निशान लगा लें और उसके बाद यहाँ पे घटाना शुरू करें कंधे को। जो कंधे आप घटाएंगे वो उनको आप उसके बाद घटाना शुरू करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से मार्कर तक ऐसे चलती हूँ बनाते हुए, फिर आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि किस तरह से हमने आगे जो है वो इसको बनाना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, यहाँ से बनाते हुए हमने यहाँ पे 5 फंदे कम किए, उसके बाद हम यहाँ से बनाते हुए यहाँ तक आ गए और ये हमारा सेंटर का मार्कर है। तो यहाँ पर देखिए 2 फंदे यहाँ पे बच गए हैं। तो अब हमने क्या करना है कि ये जो 2 फंदे हैं इनको अब हमने यहाँ पर इन 2 का हमने यहाँ पे एक करना है ऐसे करके। तो इन 2 फंदों का हमने यहाँ पर एक कर दिया। अब हमने ये जो एक फंदा है ना, ये वाला फंदा जो है, इसको देखिए इस फंदे को हमने ऐसे और लेना है अलग से और ये जो पिन है आपका जो भी मार्कर है, अब हम इस फंदे को जो है यहाँ पर रख देंगे अकेले को। तो इधर भी बराबर फंदे रहेंगे और इधर भी बराबर फंदे रहेंगे। मेरे पास ये 115 फंदे हैं तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे बीच में ये 2 फंदे रखे थे। तो ये जो है इसको अब हमने ऐसे एक फंदा 2 को घटा के आपने यहाँ पे एक बनाना है और उसको आपने इस तरह से यहाँ पे रख देना है। देखिए इस तरह से मैंने इस फंदे के साथ यहाँ पे मार्कर लगा दिया और इसको यहाँ पे रख दिया। अब हमने यहाँ पे 2 फंदे कम कर दिए, 2 नहीं सॉरी 1 फंदा कम कर दिया। तो अब हमने यहीं से ही वापस मुड़ जाना है। तो अब हमने इस साइड वाला जो पोर्शन है ये कंप्लीट करना है पहले। अब हम इधर से इस साइड को बनाते हुए आएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये अब हमने एक घटाई कर दी ना, यहाँ पे एक फंदा घटा लिया। तो अब हम यहाँ से धागे को अपना इस तरफ को ले लेंगे और एक फंदा हमने यहाँ पे गले बनाने के लिए रख दिया। अब हम
ये हमारा हाफ पोर्शन बीच में से हो गया। एक साइड को अब हम बना लेंगे। तो ये मेरी उल्टी सिलाई है, इसको मैं ऐसे उल्टा उल्टा बनाते हुए लास्ट तक जाऊंगी। फिर मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देती हूँ कि कैसे हमने इसको घटाना है आगे। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ लास्ट में आ गए हैं। तो ये देखिए ये एक फंदा यहाँ पे बच गया, इसको हमने बुनना नहीं है, इसको सिलाई पे हमने ऐसे ले लेना है। अब हम यहाँ से ही मुड़ जाना है। ये देखिए यहाँ पे हमारी कंधे की कटिंग चल रही है ना, तो यहाँ पे हमने यहाँ से मुड़ जाना है। तो ये जो हमारा एक बच गया है ना, इसके साथ हम ऐसे करेंगे इन दो फंदों को, और इस फंदे को इसके ऊपर से पास कर देंगे। ये देखिए ऐसे करके, तो ये हमारा इसी तरह से एक ही लाइन में आएगा। ये जो आएगा ना यहाँ पे एक ही लाइन में आएगा। तो उसके बाद हमने एक फंदा हमारा कम हो गया, अब हमने यहाँ पे 4 फंदे कम करने हैं। तो ये 2, ये 3 और ये 4, यहाँ पे ये हो गए हमारे 4 फंदे कम। तो अब हमने आगे इसी तरह से जैसे हमारा डिजाइन चल रहा है ना, उसी हिसाब से हमने आगे इसको बनाते हुए जाना है फिर से इस मार्कर तक। तो यहाँ पे इस सिलाई को मैं यहाँ तक ले चलती हूँ अपना डिजाइन डालते हुए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, अब हमने यहाँ पे पहले घटाए 5 फंदे, फिर 4, ठीक है। फिर 4 घटाने के बाद हम यहाँ से इधर को आगे गले की साइड को, तो यहाँ पे देखिए अब ये 2 फंदे हैं ना, तो यहाँ पर पहले हमने एक फंदा कम किया था, अब हम यहाँ पर फिर से एक फंदा कम करेंगे। तो ये जो 2 फंदे हैं, इन 2 फंदों को हमने एक साथ यहाँ पे इस तरह से सीधा बुन लेना है। ये हमारी तीसरी सिलाई है। पहली सिलाई में हमने यहाँ पे एक फंदा कम किया, जो कि हमने यहाँ पर एक फंदा फिर वो संभाल के रखा, जो कि सेंटर है हमारे गले का। देखिए उसके बाद हमने उल्टी सिलाई बुनी, उसमें कोई भी फंदा हमने यहाँ पे कम नहीं किया। अब हम सीधी साइड पे हैं, तो यहाँ पे तीसरी सिलाई में हमने फिर से एक फंदा कम किया। तो टोटल गले की साइड से हमारे हो गए 2 फंदे कम। तो अब हम यहाँ पे उल्टी साइड पे आते हैं, और उल्टी साइड पे अब हमने यहाँ पे कोई फंदा नहीं घटाना। इनको हमारा फंदे जैसे डिजाइन चल रहा है उस हिसाब से हमने यहाँ तक बनाते हुए जाना है। फिर जब मैं सीधी साइड पे आऊंगी तो फिर आपके साथ एक बार यहाँ पे शेयर करूंगी आगे। अब फ्रेंड्स देखिए फिर से हमने यहाँ पे ये मार्कर है ना हमारा, इसके बाद हमने देखिए इधर को बनाते हुए हम यहाँ लास्ट में आ गए हैं। अब मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये फंदा हमने नहीं बताना, इसको हम ऐसे ही ले लेंगे यहाँ पर। तो फिर हम इधर को मुड़ जाते हैं, और अब हमने यहाँ पर 3 फंदे जो हैं वो कम करने हैं। यहाँ पे पहले हमने 5 किए, 4, और अब हमने यहाँ पर 3 फंदे कम करने हैं। तो यहाँ पे देखिए इस फंदे को हम ऐसे ले लेंगे, 2 फंदे हम ऐसे लेंगे, और इस फंदे को यहाँ से इसके ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। जिस फंदे को हम बनाते नहीं है ना, उसको ऐसे ही पास कर देंगे, तो यहाँ पे ये सीधी सीधी कटिंग हमारी आएगी। देखिए इस तरह से। तो अब हमने यहाँ पे एक फंदा कम कर दिया, उसके बाद हम यहाँ पे अब 2 फंदे और कम करेंगे। तो ये 2 हो गए और ये 3 हो गए। ये हमारे 3 फंदे यहाँ पे कम हो गए, 5, 4 और ये 3। उसके बाद हमारा जैसे डिजाइन चल रहा है वैसे ही हम यहाँ तक बनाते हुए जाएंगे। तो फ्रेंड्स अब हम आ जाते हैं यहाँ गले पे। देखिए यहाँ पे पहुंच गई हूँ मैं, और अब है हमारी ये 5वीं सिलाई। तो अब हमने 5वीं सिलाई में भी यहाँ पे एक फंदा कम करना है। ये देखिए यहाँ पे 2 का हमने 1 कर दिया। यहाँ पे अभी तक हम हर तीसरी सिलाई पे एक फंदा कम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब हमारे 3 फंदे कम हो गए, एक यहाँ 2 और ये 3। पहली सिलाई पे किया, फिर तीसरी पे, फिर 5वीं पे। अभी तक हमारे यहाँ पे 3 फंदे कम हो चुके हैं। तो अब हम मुड़ जाते हैं यहीं से, और इस सिलाई को पूरा पूरा यहाँ तक बुन लेते हैं। और यहाँ पे आके हमने लास्ट में फिर वही एक फंदा नहीं बुनना है। जब सीधी साइड से आएंगे तो फिर यहाँ पे घटाई करेंगे। तो अब हम आ जाते हैं इस कोने पे, ये हमारे कंधे की कटिंग पे। तो ये फंदे को हमने ऐसे स्लिप किया हुआ था, और इसके बाद हम एक फंदा ऐसे लेंगे जिस पे धागा है, उसके ऊपर से इसको ऐसे पास कर देंगे। इस तरह से इसको पास कर दिया और यहाँ से इसको टाइट कर दिया। तो एक फंदा हमारा कम हो गया। अब हमने यहाँ पे घटाने हैं 2 फंदे। तो एक हमने यहाँ पे घटा दिया और एक हम और यहाँ पर घटा देंगे।
यहाँ पे 2 फंदे हमारे कम हो गए, 5 4 3 और यहाँ पे 2। इस तरह से हमने यहाँ पे कटिंग की है देखिए। तो अब हमने इसको फिर से एंड तक यहाँ तक बनाते जाना है और ये डिजाइन की है 7वीं सिलाई। तो ये हमारी कटिंग की या कंधे की जो भी आप समझ लीजिए, अभी हमारी ये गले की और कंधे की कटिंग की है 7वीं सिलाई। तो अब हम यहाँ तक बनाते हुए जाएंगे, फिर आगे फिर से बताते हैं आपको। तो फ्रेंड्स अब हम आगे यहाँ पे देखिए, अब हमने यहाँ पे फिर से एक फंदा कम करना है। तो अब हमने पहले यहाँ पे 3 फंदे कम हो चुके हैं, अब हमारा ये चौथा फंदा है जिसको अब हम कम करेंगे। तो यहाँ पे 2 का मैंने 1 कर दिया, तो यहाँ पे हमारे 4 फंदे कम हो गए। अब तक हम हर तीसरी सिलाई में यहाँ पे फंदे कम कर रहे थे और अब हम एक फंदा यहाँ पे और इसी तरह से कम करेंगे हर तीसरी सिलाई में। जैसे उल्टी सिलाई में हम नहीं कर रहे हैं, हर सीधी सिलाई में यहाँ पे फंदा जो है वो कम कर रहे हैं गले के पास से। तो इसी तरह से एक बार और यहाँ पे हम फंदा कम करेंगे। और ये जो है सिलाई है मेरी, अब मैं उल्टी साइड पे हूँ तो इसको सारा एंड तक मैं यहाँ पे बना लेती हूँ, फिर आगे मिलते हैं हम। तो फ्रेंड्स अब तक हम यहाँ पे कंधे की कटिंग में 2 फंदे यहाँ पे कम कर चुके थे, 5 4 3 और यहाँ पे 2। अब हमने फिर से देखिए यहाँ पे 2 फंदे और यहाँ पे कम करने हैं। तो ये फंदे को हम ऐसे लेंगे और इस फंदे को इसके ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो एक फंदा कम हो गया और एक फंदा हम यहाँ पे और कम करेंगे, ये एक फंदा और यहाँ पे कम हो गया। तो इस तरह से हमारे देखिए ये यहाँ पे मैंने 2 फंदे जो हैं 2 बार कम किए हैं, 5 4 3 और ये 2, फिर यहाँ पे फिर से 2 फंदे मैंने यहाँ पे और कम किए हैं, मतलब एक फंदा यहाँ पे एक्स्ट्रा कम किया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर एक फंदा और कम करेंगे, जो कि हमारी सिमेट्री जिस तरह से चल रही थी 5 3 4 2 और 1 के करके, उसी तरह से एक फंदा यहाँ पे और कम करेंगे नेक्स्ट टाइम पे जब हम सीधी सिलाई पे आएंगे तब। तो अब हमने ये सिलाई जो है डिजाइन की जैसे हमारी चल रही है वैसे हम इसको बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आगे हम फिर से, तो एक फंदा हमने यहाँ पे और कम कर दिया। यहाँ पर अब हमने लगातार 5 फंदे जो हैं वो इसी तरह से कम किए। तो यहाँ पे हमारी वी शेप आ जाएगी ऐसे करके। अब इसके बाद हमने यहाँ पर हर चौथी सिलाई में फंदा जो है वो कम करना है, हर तीसरी सिलाई में फंदा कम नहीं करना। तो अब जैसे उल्टी सिलाई आएगी तो 1 गिन लीजिएगा, फिर 2, फिर 3, फिर यहाँ पे जब चौथी बार सीधी सिलाई आएगी ना 4th टाइम पे, तब आप यहाँ पे फंदा जो है वो कम करेंगे। और उसी तरह से फिर हमने इसको कंधे की जितनी लेंथ है ऊपर को उतना बनाते हुए चले जाना है। और ऊपर मैंने यहाँ पे टोटल छोड़ने हैं 26 फंदे। जितने फंदे हमारे कंधे के लिए चाहिए, यहाँ पर 26 फंदे हमें चाहिए, उतने हम यहाँ पे छोड़ेंगे, उतनी ही घटाई हम करेंगे, बाकी हम ऐसे ही बुनेंगे। तो मैं इसको इसी तरह से यहाँ पे बुनती हूँ, फिर आगे आपको दिखाऊंगी कि ये कैसा दिख रहा है। और दूसरे गले को भी हम इसी तरह से घटाई करेंगे। तो ये मैं इतना बुनती हूँ, फिर आगे आपको दिखाते। सीधी सिलाई पे जब आएंगे तब हम यहाँ पे फंदा जो है वो कम करेंगे। 4 सिलाइयों के बाद हम यहाँ पे फंदा कम करेंगे, यानी उल्टी साइड से आएंगे तो 1, फिर सीधी साइड से 2, फिर 3 और फिर चौथी सिलाई में यहाँ पे फंदा जो है वो कम होगा सीधी साइड पे, ठीक है। तो इसी तरह से हम इनको आगे बुनते हुए जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा ये गला जो है, हमने इसकी कटाई वी गले की कटाई जो है वो कर दी। और यहाँ पे मैंने आपको जो बताया उस तरीके से ही मैंने इसकी दूसरी साइड की कटाई जो है वो भी ऐसे ही मैंने की है। तो इन दोनों को मैंने यहाँ पे कटाई कर दी है। और यहाँ पर फ्रेंड्स ऊपर मैंने यहाँ पे रखे हैं 26 फंदे दोनों तरफ। आप चाहें तो 28 भी रख सकते हैं और 26 भी रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 26 फंदे ही ले रही हूँ क्योंकि मीडियम साइज का मैं ये स्वेटर बना रही हूँ। और ऊन जो है वो मेरी बहुत पतली ऊन है और इसको 10 नंबर सिलाइयाँ भी मैं यहाँ पे बना रही हूँ। 12 नंबर पे मैंने बॉर्डर बनाया था और 10 नंबर पे जो है बाकी सारा ये स्वेटर जो है वो मैंने इसी से बनाया। तो फ्रेंड्स अब हमने क्या करना है, यहाँ पे तो आपने समझ लिया होगा कि इसी तरह से हमने देखिए यहाँ पर हर तीसरी सिलाई में फंदा घटाया है, एक एक फंदा यहाँ पे घटाया। वो तो आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा किस तरह से हमने यहाँ पे किया। सेम इस तरफ भी हमने ऐसे ही घटाई की। पहले हमने 5 फंदे हर तीसरी सिलाई पे एक फंदा घटा के 5 फंदे यहाँ पे किए। उसके बाद हमने हर 4th सिलाई पे, हर चौथी सिलाई पे हमने एक एक फंदा यहाँ पे
कम करते गए हम ऊपर को, और इस तरह से ही हमने यहाँ तक हमारे फंदे जो हैं वो कम हो चुके थे जितने हमें चाहिए। और उसके बाद हमने ऊपर इसको ऐसे ही सीधा बुन लिया जितनी लेंथ हमें इसकी चाहिए थी, क्योंकि इसका बैक पोर्शन जो है वो हम बुन चुके थे, तो उसकी लेंथ हमने इसके बराबर ही करनी थी। जो हमारे ये आर्म होल है ना, इनकी लेंथ उनके बराबर ही हमने करनी थी। तो अब फ्रेंड्स हमने इसको क्या करना है कि इस जो फ्रंट पार्ट है इसको हमने बैक पार्ट के साथ यहाँ पे ज्वाइंट कर देना है। तो ये मेरा बैक पार्ट है जो कि रेडी हो चुका था पहले से ही। तो इसको हमने अब यहाँ पर ऊपर जो हमारा ये ऊपर जितने भी फंदे इसमें बचे हैं ना, इनको हमने यहाँ पर इनके साथ जोड़ देना है। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरह से जोड़ना है। एक सिलाई हमें इस पे और लगेगी यहाँ पर, और इस सिलाई को मैं घुमा के इस साइड को ले लूंगी। तो यहाँ पर हमने इस तरफ से घटाई करते हुए हमने इस तरफ को आना है। यहाँ तक हमने फंदे जो हैं इनको आपस में जोड़ना है, और इनको सुई उसमें सुई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस सिलाइयों से ही हमने इनको एक साथ यहाँ पे घटाई कर देनी है। तो वो मैं कैसे करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। मैं ये वाली सिलाई जो है दूसरी तरफ को घुमा लेती हूँ और यहाँ पर ये घटाई जो है वो करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये देखिए इस तरह से हमने इसको बना लिया। और ये कैसे रखना है, सीधी साइड से दोनों पल्ले आपस में सीधे सीधे रखें आप। ये बैक पोर्शन जो है इसको और फ्रंट पोर्शन जो है इसको आपस में सीधी साइड दोनों तरफ मिला लें, और जो उल्टी साइड है उसको बाहर की तरफ को ऐसे कर लें। और अब हमने यहाँ पर देखिए इन फंदों को यहाँ से कम करना है। तो हम एक सिलाई यहाँ पे और ले लेंगे, और धागा हमारे पास यहाँ पे है, धागे को हमने यहाँ पे छोड़ रखा था। तो यहाँ पे देखिएगा इस तरह से ये देखिए। अब यहाँ पे हमने देखिए किस तरह से करना है। एक फंदा हम यहाँ से उठाएंगे, ये एक फंदा इधर से उठाया और दूसरा फंदा हमने इधर से उठाया। इन दोनों को हमने आपस में एक साथ दो का एक कर देना है। यहाँ पर ये देखिए इस तरह से दो का एक हो गया। फिर हमने दो फंदों को फिर से एक साथ बुनना है। एक फंदा इधर से लेना है और एक फंदा इधर से लेना है। तो ये देखिए इस तरह से दो फंदे हमारे पास बन गए। चार फंदे थे, चार के दो रह गए। अब हमने इन दोनों का भी एक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए इस फंदे को ऐसे उठाएंगे और दूसरे फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे इस तरह से। ये देखिए अब हम सेम वही वाला प्रोसेस दोबारा करेंगे। एक फंदा इस सिलाई से लेंगे, एक दूसरी से लेंगे और दो का एक करेंगे। अब फिर दो फंदे हो गए, तो ये देखिए इस फंदे को फिर से ऐसे पास करेंगे तो यहाँ पे ये ज्वाइंट होता चला जाएगा। अब आगे फिर से दो का एक करेंगे इसी तरह से। जिन फ्रेंड्स को पहले से आता है उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर बिगनर्स कोई बना रहे हैं तो उनको इस तरह से ही करना है। ध्यान से वीडियो को देखिएगा फ्रेंड्स, और ऐसे आप इनकी कटाई जो है वो करते जाएं। आपने कंधे की साइड से कटाई शुरू करनी है, क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट में एक फंदा बचेगा ना, उसको आप गले में ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से। तो इनको आप ऐसे ही कटाई करते जाएं, और जब आपका लास्ट में एक फंदा रह जाएगा वहां तब तक। देखिएगा और आगे हम इसमें बनाएंगे वी गला। कैसे वी गले को बनाया जाता है वो मैं आपको अगली वीडियो में बना के दिखाऊंगी। तो इस वीडियो में हम इन दोनों को ऐसे ज्वाइंट करके रख लेते हैं, और इसका नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें हम गले को कैसे बनाना है, उसके फंदे हमने कैसे उठाने हैं वो हम उसमें सीखेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखिएगा, और अब वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलना। और फ्रेंड्स मेरा एक और चैनल भी है, कृष्णा आर्ट ऑफ वूल के नाम से है, तो वो भी आप देख सकते हैं। उसमें भी मैं नीटिंग का ही डालती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ये जुड़ गया इस तरह से। तो ये जो जितने फंदे थोड़े से फंदे बचे हैं इनको भी मैं आगे पूरा कर लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखा देती हूँ।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए इस तरह से ये जुड़ गया और इसमें एक फंदा जो है यहाँ पे लास्ट में बच गया। तो इसको अब हमने इस साइड से ही ऐसे, जो हमारा ये गले के हैं बैक साइड पे जो यहाँ पे फंदे बचेंगे ना ऊपर, वो हमारे गले में ही ऐड होंगे। तो ये फंदा हमारा उसमें यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो अब हमने दूसरे पल्ले को यहाँ पे जोड़ना है। दूसरे जो पार्ट है हमारा ये वाली साइड जो है ना, इसको हमने इधर को जोड़ना है। ये देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पे हम देखिए, यहाँ से भी हमने इसी साइड से जोड़ते हुए आना है, इधर से जोड़ते हुए इस साइड को जाना है, क्योंकि यहाँ पे भी एक फंदा बचेगा ना, तो उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे जैसे हमने इसको ऐड किया। तो इस सिलाई को भी मैं यहाँ तक ले जाती हूँ और फिर इनको भी पिरो लूंगी, ये वाले को, और फिर आगे इनको एक साथ यहाँ पे कटा देती हूँ। फिर आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि कैसे हमने इसको करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैंने ये सिलाई यहाँ तक ले आई और दूसरी को भी मैंने जो स्टिच शोल्डर पे डाल रखे थे फंदे, उनको भी मैंने सिलाई पे डाल दिया। तो अब हमने इनको भी उसी तरह से घटाना है। यहाँ पे देखिए, मैं बार बार एक चीज़ बताती हूँ, हमेशा मैंने जब भी कोई भी स्वेटर बनाया है, हमेशा जब यहाँ पे जॉइंट किया है तो यही बताया है कि जिधर को हमने कंधे की घटाई की है ना, उस साइड से आप इन फंदों को घटाना शुरू करेंगे तो आपका बिल्कुल सही से आएगा ये। और आपके फंदे जो हैं उनको आपने एडजस्ट करने में भी दिक्कत नहीं होगी। और एक फंदा जो यहाँ पे बच जाता है वो भी आपका यहाँ पे गले में ऐड हो जाता है। तो आप इस तरह से ही कटाई हमेशा करें। ये आपका इजी मेथड है और ये अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे देखिए, ये भी हमने इसी तरह से यहाँ पे कटाई करनी है। तो एक फंदे को हम इधर से उठाएंगे और दूसरे फंदे को इधर से उठाएंगे। तो यहाँ पे ये धागे को ऐसे लेते हुए, जो आपके पास दूसरा धागा है उसके साथ आप यहाँ पर अच्छे से नोट लगा दें, ताकि आपके फंदे जो हैं वो उधड़े नहीं। और ऐसे करके ये देखिए, यहाँ पे मेरे पास दूसरा धागा भी था दूसरी साइड से थोड़ा सा, जो कि मैंने थोड़ा ही छोड़ रखा था। तो यहाँ पे देखिए, इनको हमने अब इस तरह से कटा देना है। ये एक तरह से सिलाई भी हो जाती है और इसकी घटाई भी हो जाती है। तो इस फंदे को ऐसे उठाएंगे, दूसरे फंदे के ऊपर से पास कर देंगे। तो हमारा ये जो फंदे हैं ये बिल्कुल यहाँ पे देखिए सिलाई जैसा बन जाता है, एक चोटी जैसी बन जाती है इसके ऊपर। और बहुत टाइट टाइट करके नहीं घटाना आपने, हल्के हाथ से इसको घटाना है, एकदम कस के नहीं घटाना। देखिए इस तरह से। तो मैं इसको भी ख़त्म कर लेती हूँ इस तरह से कटाई करके, और फिर आगे आपको दिखाती हूँ कि कैसे हमने इसको बनाया और कैसा ये दिख रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से दिख रहा है हमारा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भी एक फंदा रह गया, तो उसको हम इसमें डाल देंगे। ऐसे हमारे गले में ये फंदा जो है यूज हो जाता है यहाँ पे। तो ये देखिए, अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे हमारा ये लग रहा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, बिल्कुल भी आपको ऐसे सुई से स्टिच करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे ये स्टिच हो जाता है। ये देखिए, और सुई से करेंगे तो वो आगे पीछे जाएगा, और ऐसे सिलाई से करेंगे, इसको घटाई करेंगे, सिलाई से जोड़ेंगे ना, तो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे आपका ये जुड़ जाता है। ये देखिए इस तरह से। तो फ्रेंड्स, ये इस तरह से हमने यहाँ पे वी गला जो है अपना बनाया, और इसका जो वी गले की घटाई हमने इस वीडियो में सीखी है। और इसका जो गला बनाना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे इसको, कि कैसे हमने यहाँ पर इसकी घटाई जो है वो कर ली है इसमें। और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसको बना के देखेंगे कि कैसे हमने इसके फंदे उठाने हैं और किस तरह से हमने इसको यहाँ पर बनाना है। तो देखिएगा, इस तरह से हमारा ये बनके आया है।
तो फ्रेंड्स चलिए फिर आगे मिलते हैं दूसरी वीडियो में, और उसमें हम इसको बनाना सीखेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते मिलते हैं अगली वीडियो में।